नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज चैनल। मैं हूं राम निवास यादव। इस समय मैं उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत बैदौली खुर्द में उपस्थित हूं और हमारे सामने दिखाना चाहेंगे कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक व वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता जी भी इस गांव में उपस्थित हैं और यह गांव वार्ड नंबर 46 में आता है। जबकि हम सामने दिखाना चाहेंगे कि अनिल कुमार राम, जिनकी तबीयत लगभग 8 से 10 दिन पहले खराब हो गई थी, गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जबकि यह परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और अनिल कुमार राम के माता और पिता प्रबंधक आलोक गुप्ता के अगल बगल में दोनों लोग बैठे हैं और सामने हम दिखाना चाहेंगे कि परिवार की स्थिति इतनी कमजोर है कि वह इलाज नहीं करा पा रहे थे। तो इस गांव के कुछ व्यक्ति मिलकर, कुछ लोग गांव के ही सहयोग किए हैं जिससे उनका इलाज चला है। जब इसकी सूचना मानव शिक्षा सेवा संस्थान और वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता को चली एक सदस्य द्वारा, तो वह तुरंत इस परिवार से मिलने के लिए आए और इस परिवार से मिलकर क्या उनको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं और क्या उनका कहना है, इसी के साथ हम वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता के पास सीधे पहुंचने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी पत्रकार साथियों का और सभी चैनलों का। आप लगातार पीड़ितों का सहारा बनकर सहयोग देते आ रहे हैं। आज इस पीड़ित परिवार में जिनकी तबीयत खराब है, उनको सहयोग करने और परिवार से मिलने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सहारा मैं पहले कभी न था, न कभी मैं बन पाऊंगा। हकीकत तो ये है कि ये पूरे गांव के लोग मेरा सहारा हैं और ये सारे गांव के लोगों का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद, मोहब्बत लगातार मुझे मिलती आ रही है पिछले कई वर्षों से। और यूँ कहिए कि ये सभी गांव की वजह से मैं हूँ, मेरे वजह से गांव के लोग नहीं हैं। और जब गांव के लोगों की वजह से मैं हूँ, तो मैं किसी की मदद के लिए पीछे क्यों हट सकता हूँ। दरअसल सूचना जो मैंने कल वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे और आप लोगों तक मैंने भेजने का काम किया, उसमें इस गांव के, चूँकि मैं काफ़ी दिनों के बाद इस गांव में आया हूं, तो इस बीच हमारे पास इस गांव के बहुत सारे लोग मेरे कार्यालय पे गए थे। संगीता जी गई थी, ज्ञानमती जी गई थी, अफसाना जी गई थी, नजीबुन जी गई थी, राजमती जी गई थी, उनके बेटे भी गए थे, साथ में राजू शर्मा जी, सुरेश जी और भी गांव के बहुत सारे सम्मानित चाचा दादा भी लोग वहां पे गए थे। उन्होंने इस परिवार की स्थिति के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा वहाँ पे और आ करके जो भी मुझसे बन पड़ेगी मैं सहयोग करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे बीच धनपाल राम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी पत्नी यहाँ पे हमारी माता समान यहाँ पे इस बीच बैठी हुई हैं और इनके बेटे श्री अनिल कुमार राम जी का जो है ब्रेन हेमरेज का जो उनकी बीमारी हुई है, जिसकी वजह से गोरखपुर के अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। और गांव के ही लोगों ने बताया कि उनकी स्थिति ये है कि अभी वो कोमा में हैं और डेली का जो है लगभग 35-40 हज़ार रुपये खर्च आ रहा है उनके इलाज के लिए और अभी भी वो होश में नहीं है। तो गांव के लोगों ने भी कहा कि हम लोगों से जो भी सामर्थ्य बन पड़ा, जो भी सहयोग बन पड़ा, हम लोगों ने इस परिवार को दिया और आप भी जो है, जो भी आपसे हो सके इस परिवार की मदद करिए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना ही था कि आपकी आवाज़ प्रदेश में, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में और पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में जाती है। तमाम संगठन के लोग, तमाम अलग अलग दलों के लोग, तमाम अलग अलग विचारधारा के लोग, तमाम अलग अलग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं। लोगों संस्थाएं बहुत सारी हैं, NGO बहुत सारे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक भी हूँ। इस गांव का वार्ड नंबर 46 का मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। तो आप लोगों के बुलाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर आपकी आवाज़ ये चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से अगर निकल पड़ी, या समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो किसी की मदद करते हैं तो सोचते हैं कि ये मदद कर कैसे रहा है,
तो हम उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, समाज के अच्छे लोगों से भी करना अच्छे और बुरे सबसे अपील करना चाहते हैं। समाज में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे दुकानदार हमारे भाई हैं, हमारे चौराहे पे ठेला लगाने वाले हमारे भाई हैं। चूँकि मैं इसलिए बात कहा कि मैं भी एक समय ठेला लगाता था। तो ये तमाम सारे लोग हैं जो समाज में चल करके समाज के लोगों की मदद करने का कहीं ना कहीं उनके दिल में वो जज्बा रहता है। तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं इस पीड़ित परिवार के बीच में आया हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी व्यवस्था को मैं अकेले संभाल पाऊँगा, लेकिन मेरी जो क्षमता है वो लेके तो मैं यहाँ आया हूँ। पर आपके चैनल के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से, सभी लोगों से, सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से, सभी दल के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक और परिवार जो हमेशा आप लोगों की मदद करते हैं, उसी तरीके से एक और परिवार बेदौली खुर्द जो बड़हलगंज के साँव चौराहे से बगल में ये गांव पड़ता है, तो आप लोगों से भी जो भी बन पड़े इस परिवार की मदद करें, सहयोग करें। निश्चित रूप से अगर हम किसी की मदद करेंगे तो मेरे साथ बुरा नहीं होने वाला है। अगर कहा जाता है कर भला तो हो भला, तो भला करने की स्थिति में मैं सभी दल के लोगों से, सभी समाज सेवियों से और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस परिवार की मदद करें। निश्चित रूप से इस परिवार की मदद करेंगे तो अगर ये परिवार लायक बनेगा तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि 80 वर्षीय चाचा जी हमारे बीच में हैं। आज इनकी स्थिति यह है कि ये कहीं काम नहीं कर सकते हैं, कहीं काम करने के स्थिति में नहीं है। इनकी माता जी यहाँ पे हैं, बुजुर्ग हैं, ये भी कहीं काम मजदूरी नहीं कर सकती। इनकी एक बेटी यहाँ पे, छोटी वाली बेटी बैठी हुई है, जिसका नाम जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, साक्षी बैठी हुई है। और इसकी एक और बड़ी बहन है जो अपनी माताजी के साथ अपने पिताजी के इलाज के लिए गोरखपुर के अस्पताल में है, जिनका नाम खुशी है। और आर्यन छोटा बेटा है, चूँकि इस समय वो स्कूल गया हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में कि जो परिवार अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, और चूँकि करा इसलिए भी नहीं पा रहा है कि बहुत अधिक जो है खर्च आ रहे हैं अस्पताल में। हल्का फुल्का बीमारी रहता है तो आदमी इलाज भी करा लेता है। जहाँ 35-40 हज़ार रुपये पर डे का खर्च है, वहाँ एक संभव नहीं है कि एक सामान्य परिवार जो है उस चीज़ की इलाज करा सके। तो मैं तो आया हूँ मदद करने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बेटी यहाँ पे है, एक बेटी इससे बड़ी अपनी माँ के साथ अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल में है, एक बेटा पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया है, तो वो तो छोटा है, अभी 8-9 साल 10 साल का है। तो घर की स्थिति यह है जो बिल्कुल आप लोगों के सामने है, पूरे पारदर्शिता के साथ। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस परिवार की मदद करें, जो भी हो सके मदद करें। और ये मदद खुद भी आके कर सकते हैं, लोगों से भी करा सकते हैं, और मेरे द्वारा भी करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे पुकारेंगे तो मैं भी दौड़ करके आप लोगों तक पहुंचूंगा, और जो भी आप सहयोग करेंगे वो इस परिवार तक मैं पहुंचाने का भी काम करूंगा। तो आज मैं आया हूं यहाँ पे, ये 20,000 रुपये का चेक जो है मैं इनके पिताजी जो इस समय जो मरीज हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, श्री अनिल कुमार राम जी, उनके पिताजी हमारे बीच हैं, धनपाल राम जी, मैं इनके हाथ में देना चाहता हूँ, उनकी माताजी दोनों लोगों को देना चाहता हूँ। ये चेक ये बैंक में लेके जाएं, और 20,000 रुपये का ये चेक है। मेरी ये क्षमता है, मैंने ये मदद करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगा कि अगर और भी कुछ मुझसे मदद हो सके तो मैं करूँगा इस परिवार के लिए। क्योंकि गांव के लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, और जब गांव के लोग मेरे साथ हैं, लोगों का आशीर्वाद है, तो जो मेरी कमाई है वो इन लोगों से है, जो मेरी पूंजी है ये लोग हैं। ये लोग नहीं तो मेरा कोई पूंजी नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं हूँ, ये लोग हैं, तो मैं इस गांव का जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये नहीं है तो मेरे माने कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरा जो भी मेरी इनकम की व्यवस्था है, जो भी मेरा संसाधन है, साधन है, वो लेकर के 20,000 के रूप में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बाकी आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, सभी संगठन के लोगों से मदद करिए, आगे बढ़िए, इस परिवार के साथ आइए। और चेक इस प्रकार करिए, छाकार महोदय से कहेंगे कि इसको जूम करके दिखाएं। नाम नहीं भरा हुआ है, नाम ये बैंक में जाके भरेंगे, क्योंकि मुझे लगा है कि कुछ गलत सलत हो जाएगा तो फिर दोबारा चेक बनाना पड़ेगा। तो ये बैंक में लेके जाएंगे, और जा करके वहाँ पे बैंक में मैनेजर साहब को दे देंगे, तो मैनेजर साहब खुद इसको भर करके इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी क्रम के साथ चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? धनपाल।
आपके पुत्र हैं अनिल, कै लड़के हैं? एक ही गो। एक ही। वही कमाते थे मेहनत मजदूरी करके, जो घर का परिवार का खर्च, बच्चों का हाँ, शिक्षा, वही चलाते पढ़ाई थे। लिखाई वही सब चलाते थे। का नाम पड़ी चाची? फूलन। कई दिन से तबीयत खराब बा अनिल जी का? आज 10 दिन 12 दिन हो गए। 10-12 दिन। इसी क्रम के साथ मानव शिक्षा सेवा संस्थान की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनके पास चलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका डीडीआर न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का। इस पीड़ित परिवार से मिल कर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदाला गुप्ता जी ने मदद की है, वैसे ही सभी लोगों से अपील करते हैं कि सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस परिवार को करें, मदद करें, ताकि जहाँ तक हो सके इनकी मदद हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं 18 साल की इनकी बड़ी लड़की है, अब 2 ही साल 3 साल बाद उस शादी करने के लायक होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आलोक गुप्ता जी जैसे आज मदद कर रहे हैं, इनकी बेटियों की शादी भी मुझे लगता है कि वो ज़रूर उसमें भी हिस्सा लेंगे। और उनके छोटे बच्चे भी हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उनको भी अभी जवान होने में कम से कम 10 साल 12 साल लग जाएगा, जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सकेंगे। तो हमारा बस एक ही चीज़ है कि लोगों की मदद हो सके। और मैं और अच्छे से जानती हूँ कि आलोक गुप्ता जी आज खड़े हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि वो अंत तक इन लोगों परिवार के साथ हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहती हूँ और उनके साथ कुछ सीखने को मिलता है कि लोगों की मदद कैसे की जाती है, हम लोगों के बीच में कैसे रह सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और मैं बाकी लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करूँगी कि आप लोग भी आगे बढ़ें, जो लोग इनके विरुद्ध हों या फिर जो भी हों, या पीड़ित परिवार को आके मदद करें, ताकि इनके साथ कुछ और इनकी मदद हो सके इन परिवार को। मानव शिक्षा सेवा संस्थान की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो यह पीड़ित परिवार है और अनिल कुमार राम की जो तबीयत खराब है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, वह गोरखपुर एक निजी अस्पताल में लगभग 7-8 दिन से भर्ती हैं। वह उनकी यह छोटी बेटी है और इससे छोटा इनका भाई है, लगभग उसकी उम्र बताई जा रही है कि 7-8 साल है। और इससे बड़ी इनकी एक और बहन है जो अस्पताल में अपने माँ के साथ पिता का सहयोग और उनका सेवा कर रही है। प्रिया गुप्ता ने बताया कि यह बच्चियां लगभग उम्र बढ़ रही है, 2 से 3 साल में शादी करने का भी टाइम आ जाएगा, जिससे अनिल कुमार राम का तो तबीयत बेहद खराब ही है। अगर कहीं वो अस्वस्थ रहते हैं तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान, वह समय आएगा 2-3 साल बाद अगर शादी करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें जो भी सहयोग बनेगा मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी करेंगे। इसी क्रम के साथ कुछ लोग यहाँ गांव के भी एकत्रित हैं। चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेश चंद जी साहब। और कितने दिनों से अनिल जी की तबीयत खराब थी? मैं साहब ये मुश्किल से 10 दिन हुआ साहब। इसके पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, काम करते 10 थे। दिन से कैसे उनका इलाज चल रहा है? क्योंकि क्या सहयोग गांव के लोग दिए? हम लोग इकट्ठा करके कम से कम 30-32 हज़ार रुपया हम लोग खुद गांव में इकट्ठा भीख मांग करके लिख दिए हैं। और जो आप लोग जैसे आदमी इंसान के हैं, जो है आप लोग वहाँ तक खबर पहुँचाए, जैसे आपके सर जी, उनको भी, उनके पास भी मैंने गया था और ये बोले ठीक है मैं आऊँगा। और आज 2 दिन के बाद ही मन देर आए, लेकिन कोई बात नहीं, आज लोग भी तैयार हैं कि जो भी सहयोग होगा हम उनके प्रति देंगे। क्या कुछ सहयोग प्रबंधक जी किए हैं मानव शिक्षा नहीं से? किया है साहब, 20 हज़ार रुपया प्रबंधक जी किए हैं। जी हाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी राजू शर्मा पड़ेगा मेरा नाम। यही इसी गांव से हैं? जी जी, बैदुल में भी मानव सेवा संस्था से जुड़ा हूँ। ये मेरे मित्र हैं, परम मित्र मेरे आलोक गुप्ता जी हैं। मैं इनको कभी भी फ़ोन करता हूँ तो ये फ़ोन उठाते हैं। मेरे पास इस गांव से फ़ोन गया कि राजू भाई अगर आप आलोक गुप्ता के पास चलेंगे तो कुछ सहयोग होगा। मैंने कहा मैं ठीक है, मैं इस टाइम गोरखपुर में, मैं फ़ोन करूँ। मैंने फ़ोन किया, इनसे सारी मतलब स्थिति जो है बताई और फिर इन्होंने बोला ठीक है मैं उस गाँव में आऊँगा, जो सहयोग बनेगा मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से करूँगा। इसी क्रम के साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। आपका नाम? संगीता देवी। इसी गांव की निवासी हैं? जी। कितने दिनों से अनिल जी की तबीयत खराब है? 10-12 दिन हो गए। और आप मानव शिक्षा सेवा संस्थान से भी जुड़ी हैं? मैं इसका सदस्य हूँ। मैं आप सदस्य हैं, तो इसकी सूचना प्रबंधक मानव शिक्षा सेवा संस्थान को आप ही दी थी? जी मैं दिया और कुछ लोग मेरे साथ गए थे। तो आज तो प्रबंधक जी आप लोगों के सामने और आपके गाँव आए हैं और उस पीड़ित परिवार में आए हैं, तो प्रबंधक जी को आप क्या कहेंगे?
मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मैं पीड़ित परिवार के लिए कुछ 20,000 का सहयोग दिए हैं सर जी। 20,000 का सहयोग किए हैं जी और गांव के लोग कुछ सहयोग किए हैं। गाँव के लोग कुछ मानो जैसे पैसा इकट्ठा करके 30-32,000 रुपया लोग भेजवाए हैं। का नाम पड़ी आपका? सर जी यहाँ से किनारे किनारे पे बताएं आपका नाम बताएं, खाली नाम बताएं। हमारा नाम सीमा है। सीमा जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं। हम इस निवासी नहीं, MADC स्टाफ। अच्छा, स्टाफ है आप आलोक जी के साथ सहयोग करती हैं, उनके साथ चलकर? हाँ, उनके साथ चलती हूँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? अफसाना अफसाना। आपके इसी गांव की हैं? जी इसी गाँव के आलोक गुप्ता जी आज एक पीड़ित परिवार जी। का मदद करने के लिए इस गांव में उपस्थित हुए हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगी आलोक गुप्ता जी? आलोक गुप्ता हम लोग का सदस्य है, हम लोग उनके अनिल जी की जिनकी तबीयत खराब है, उनके लिए क्या दुआ करना चाहेंगे? दुआ ही करते हैं कि वो ठीक हो जाए, हम लोग के परिवार में रहे, हम लोग के साथ रहे। आपका क्या नाम पड़ेगा? निकात परवीन। इसी गांव की हैं? जी अनिल जी की बहुत बेहद तबीयत खराब है, लगभग 7-8 दिन से उनको होश नहीं हुआ है, तो क्या दुआ करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए? जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने परिवार हम लोगों को बीच आके उपस्थित हो जाएं। हम लोगों से यही है, हमारे सर भी आए हुए हैं उन्हीं के लिए और मदद भी किए हैं 20,000 का चेक दे करके। और हमारे सर हर किसी की मदद करते हैं, यही नहीं कि बस एक ही यही परिवार नहीं है। और आप उनका चैनल भी देखते होंगे, वो हर किसी की मदद करते हैं, जहाँ भी पीड़ित परिवार रहता है वहाँ पे वो तुरंत ही उपस्थित होते हैं। अगर सर हमारे खाना खाते रहते हैं, मालूम हुआ फ़ोन गया सर ऐसी बात है, वो खाना छोड़ के तुरंत ही ये नहीं देखते कि हमारा पेट भर रहा कि नहीं, सामने वाले के पेट भरने के लिए तुरंत वो दौड़ पड़ते हैं। हमारे सर ऐसे यहाँ उपस्थित लोग जैसे बता रहे हैं कि हमारे प्रबंधक आलोक गुप्ता जी अगर खाना खा रहे हैं, अगर किसी पीड़ित परिवार का फ़ोन चला गया तो वह खाना वहीं छोड़ देते हैं आधा अधूरा और तुरंत उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और मिलकर उनको जो भी उनके पास सामर्थ्य अनुसार सहयोग देना होता है तत्काल सहयोग देते हैं। अगर इलाज करवाना, भर्ती करवाना हो तो अपनी गाड़ी द्वारा भेजकर उनको भर्ती करवाते हैं और इलाज करवाते हैं। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।